इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जूफेन ने आई ऑफ द वाइट का फर्स्ट स्टेज यूज करके वाल्टिंग स्वॉर्ड से उस एल्डर को मार दिया था। और उसको मारने के बाद वो डेविल सी स्माइल देते हुए बोलता है, दूसरा भी अब खत्म हो गया। और जिस एल्डर को जूफेन ने मारा था वो 2 टुकड़ों में कटकर गिर जाता है। और ये देखकर जाओ डेजू कांपते हुए बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और अपने एक और एल्डर को मरता हुआ देखकर एल्डर बाई सभी को ऑर्डर देते हुए बोलता है, सभी लोग अटैक करो। और फिर वो आगे बोलता है, जूफेन अपने स्वॉर्ड से और उन छोटी मोटी स्किल्स से हमारे अटैक में गैप ढूंढकर हमें एक एक करके मार रहा है और हम भी शायद उसके तलवार द्वारा कट सकते हैं। इसीलिए अब हमें उस पर डर्टी ट्रिक्स का यूज करके अटैक करना होगा और ये बच्चा ये सब करवाने के लायक है। और फिर इसके बाद एल्डर भाई जाओ डेजू से बोलता है, जाओ डेजू सब एक्सपर्ट्स को लो और उन लड़कियों के पीछे जाओ और हम बचे हुए लोग जूफेन पर अटैक करेंगे। और एल्डर की बात सुनकर जाओ डेजू भी मान जाता है और फिर वो अपने पीछे 100 लोगों को लेकर उन लड़कियों के पीछे चला जाता है। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, जूफेन मुझे उम्मीद है कि जब मैं उन लड़कियों को वापस लाऊंगा तब उस समय तुम जिंदा रहोगे। और ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो लोग जा ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके बीच जूफेन का हेवन सोल ड्रैगन आ जाता है और उनका रास्ता रोक देता है। और उनको लड़कियों के पीछे जाता हुआ देखकर जूफेन उनसे बोलता है, मैंने तुम लोगों को बता दिया है। यहाँ से कोई भी उसका सेंटेंस पूरा भी नहीं होता है कि तभी अचानक से उसके हेवन सोल ड्रैगन पर कोई अटैक कर देता है। और क्योंकि हेवन सोल ड्रैगन जूफेन से जुड़ा हुआ है इसीलिए जूफेन को भी चोट लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और जिस एल्डर ने अटैक किया था वो हंसते हुए बोलता है, ड्रैगन अब फाइनली जा चुका है। और एल्डर युनचुई से फाइट करते हुए तुमने अपना सोल इसलिए अंदर बुला लिया था क्योंकि तुम्हें पता था कि इससे तुम्हारी वीकनेस एक्सपोज हो जाएगी और उनको तुम कभी भी नहीं मार पाओगे। और अगर तुम जाओ डेजू को रोकना चाहते हो तब तुम्हें अपना हेवनली सोल ड्रैगन इस सोल हार्मनी एक्सपर्ट के सामने निकालनी होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़कियां तुम्हारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उस एल्डर की बात सुनकर जूफेन कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन अब वो भी थक चुका था। और फिर वो एल्डर आगे बोलता है, तुम्हारा स्वॉर्ड अमेजिंग है लेकिन ये हर चीज़ को नहीं रोक सकता है और मैं अगर एक और पंच मार दूं तो तुम्हारा ड्रैगन चूर चूर हो जाएगा। और जूफेन को डिसएडवांटेज पर देखकर जाओ डेजू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, जूफेन अब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, अपनी लाइफ पर गिव अप कर दो या फिर हमें उन लड़कियों के पास जाने दो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरा वाला चुनोगे कि हम उन लड़कियों के पास जाएं। और अगर तुम अभी भी अपना हेवन सोल ड्रैगन अंदर नहीं लेते हो तब अगला पंच तुम्हें मार देगा और तुम उन लड़कियों को फिर कभी भी नहीं बचा पाओगे। लेकिन अगर तुम इसे अंदर ले लेते हो तब क्या तुम उन लड़कियों को दोबारा फिर से नहीं देख पाओगे। और फिर जाओ डेजू आगे हंसते हुए बोलता है, वेल तुम क्या चुनने वाले हो। जाओ डेजू की बात सुनकर जूफेन गुस्सा होते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे यहाँ से कोई भी पास नहीं कर सकता है। जिस पर कि जाओ डेजू बोलता है, तब मर जाओ। और वो एल्डर से बोलता है, एल्डर आप अभी स्ट्राइक करिए। और फिर अब एल्डर हेवन सोल ड्रैगन के ऊपर आ जाता है और उस पर पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक से उसके पीछे से ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लगता है और एल्डर चारों तरफ से उस ऑरा से ट्रैप हो जाता है और वो बस चिल्लाता ही रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। और जाओ डेजू के कुछ देखकर पसीने छूट जाते हैं और वो फिर से डरते हुए बोलता है, वो तो जूफेन का ड्रैगन सोल वेरिएंट है, हेवन डिवोरिंग डिमोनिक ड्रैगन किंग। और डिमोनिक ड्रैगन किंग ने उस एल्डर को पूरी तरह से ट्रैप कर दिया था और वो हिल नहीं पा रहा था। और जूफेन की आंखें ब्लैक हो गई थी और उसके पीछे से ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा था। और फिर वो आगे बोलता है, करेक्ट, हेवन डिवोरिंग डिमोनिक ड्रैगन किंग किसी की भी पावर को एब्जॉर्व कर सकता है और अगर कोई सोल हार्मोनी लेवल का एक्सपर्ट इसे पंच करेगा तब वो अपनी मोस्ट ऑफ द पावर खो देगा। और फिर जूफेन आई ऑफ द वाइट का फर्स्ट स्टेज यूज करते हुए बोलता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुचल डालूं। और फर्स्ट स्टेज शिफ्ट यूज करने के बाद जूफेन उस एल्डर के आगे आ जाता है और उस एल्डर पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट कर देता है। ये देखकर वो एल्डर कांपते हुए बोलता है, रुक जाओ, मुझे मत मारो, रुक जाओ। उस एल्डर की बात सुनकर जूफेन बोलता है, जो भी हेवन डिवोरिंग डिमोनिक ड्रैगन किंग में ट्रैप हो जाते हैं वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इतना बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड उस एल्डर के आर पार कर देता है और वो एल्डर वहीं पर मर जाता है। और उस एल्डर को मारने के बाद जूफेन बोलता है, अब तीसरा वाला भी डाउन हो गया।
और तीसरे एल्डर को भी मरता हुआ देखकर सभी का मोरल डाउन हो जाता है और उनमें फाइट करने की इच्छा ही नहीं बचती है और वो लोग जूफेन से डरते हुए बोलते हैं तीसरा वाला भी अब मर गया। सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट्स एक बच्चे के हाथों में मर रहे हैं और वो भी बच्चा इथेरियल स्टेज में नहीं है, वो सिर्फ रेडिएंट स्टेज में है। उसकी बात सुनकर दूसरा वाला कांपते हुए बोलता है अब ये बात स्वार्ड की नहीं रह गई है, इस बार जूफेन ने उसे मारा है, वो ह्यूमन नहीं हो सकता है, वो एक मॉन्स्टर है। और एल्डर बाई भी अब समझ जाता है कि उनके लोगों में फाइट करने की विल अब ख़त्म हो रही है, इसीलिए वो उन्हें मोटिवेट करते हुए बोलता है सभी लोग अटैक करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस जूफेन को मारना ही होगा और हम इसे मारने के बाद ही उन लड़कियों के पीछे जाएंगे। एल्डर बाई की बात सुनकर दूसरा वाला एल्डर बोलता है एल्डर बाई उसकी स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और अगर हम उससे फाइट करेंगे तो हमारे यहाँ भी ढेर सारी कैजुअलिटीज़ होंगी। उस एल्डर की बात सुनकर एल्डर बाई बोलता है लेकिन हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है और अगर हम कुछ और ट्राई करेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे और उससे जीतने का सिर्फ यही मेथड है कि हम उसे नंबर्स से पीछे कर दें और फिर इसके बाद हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी और जूफेन वीक पड़ जाएगा और जब वो अपने आप को डिफेंड करने में बिजी हो जाएगा तब वो ज़रूर से ही मर जाएगा। और एल्डर बाई की बात सुनकर वो वाला एल्डर अभी भी माना नहीं था और देखने से यही लग रहा था कि वो भी फाइट करने की विल को खो चुका है। और कैजुअलिटीज़ वाली बात पर एल्डर बाई उसे चिल्लाते हुए बोलता है अगर हम इस फाइट में 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भी खो दें तब भी यूनिवर्सल राइटियस शक्ति से हैंडल कर सकता है। और वो फिर सभी को ऑर्डर देते हुए बोलता है जिनके पास भी स्पिरिचुअल वेपन है उसकी बॉडी पर अटैक करो और जिनके पास स्पिरिचुअल वेपन नहीं है उसकी सोल पर अटैक करो। और ये बोलकर वो भी जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उस एल्डर की बात मानकर सभी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स अपनी एनर्जी इकट्ठा करने लगते हैं और आसमान में उनकी ढेर सारी इकट्ठी एनर्जी दिखाई देने लगती है। और जाओ डेजू फिर से जूफेन पर हंसते हुए बोलता है जूफेन तुम अपने आप का यूज करके उन लड़कियों को बचाना चाहते हो, तब हम लोग तुम्हें पहले मारेंगे फिर तुम्हारे ऊपर से चढ़कर उन लड़कियों को लेने जाएंगे, तब तुम्हें कैसा लगेगा। और चलो देखते हैं कि तुम 15 मिनट में मरने वाले हो या फिर बर्बाद होने वाले हो। और अब यहीं से तुम्हारी डाउनफॉल शुरू हो जाएगी और तुम्हारे मरने के बाद हम उन लड़कियों के पीछे जाएंगे। और फिर अब जूफेन पर अटैक करने के लिए ढेर सारे इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स अपना स्पिरिचुअल वेपन लेकर पहुंच जाते हैं। और जाओ डेजू उसी के साथ साथ बोल भी रहा था जो कुछ भी तुमने किया है उसका कोई भी मतलब नहीं है और तुम अब उन्हें कभी भी नहीं बचा पाओगे। जाओ डेजू की बात सुनकर जूफेन उससे बोलता है ओह रियली, मुझे तो लग रहा है कि मैं कुछ देर और सरवाइव कर लूँगा। और जैसे ही जूफेन इतना बोलता है उसकी आंखें ब्लू कलर की बदल जाती हैं और वो बोलता है सोल वेरिएंट और अब उसका डिमोनिक ड्रैगन किंग वॉल्टिंग ड्रैगन किंग में बदल जाता है और उसका कलर ब्लू कलर में हो जाता है। और ये देखकर एल्डर बाई चौंक जाता है और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है।